हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग की एक प्रॉब्लम जो सभी की आ रही है कि मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स में किस तरीके की सीरीज़ आएंगी, टेस्ट सीरीज़ किस तरह की आएगी। तो आप ये समझिए कि ये जो आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो इसमें लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से इसको अटेंड कर रहे हैं, सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद ही देखिएगा कि ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड हैं ये सारे क्वेश्चन। तो कोशिश करिएगा, मतलब हम भी ये कोशिश करें कि इसी में ही आपकी ये इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही जो और भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की ये सीरीज़ बनाई जा रही है। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। देखिए, इसमें ये 31 जो है ये टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के टेस्ट 31 है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पहले में दिया गया है कथन और कारण, दो स्टेटमेंट हैं। कथन में दिया गया है कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण उसका दिया गया है कि वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं उनके आधार पर हमें आंसर देना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। देखिए, कथन में क्या दिया गया है कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो ये तो इन्होंने क्या कहा है, सही कहा है। ठीक है, और कारण में क्या है, वेवल का विचार था। वेवल ने ये जो कार्यकारी परिषद के अंतर्गत अपने जो भी सिद्धांत या जो भी विचार अपने दिए होंगे, ठीक है, उनका मेन यही विचार रहा था कि ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसके आधार पर भारत के बंटवारे को बचाया जा सकता है। ठीक, तो ये कारण यहाँ पे गलत बताया गया। कैसे है इसे देख लें एक बार। देखिए, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उनके स्थान पर विस्काउंट वेवल वायसराय बना दिए गए, और ये जब तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वायसराय बने और फिर ये गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ये क्या थे कि इन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध, उस समय भारतीय मतलब भारत में संवैधानिक गतिरोध जो है बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, और जो है हर जगह मतलब कि इसका जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा उस समय गतिरोध था। तो उसको दूर करने के उद्देश्य से ये 1945 में लंदन गए और वहाँ इन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे, अपनी बात कही। ठीक है, यही जो इनके प्रस्ताव थे यही क्या बने, वेवल योजना बन गए 1945 में, जो इन्होंने दिए थे जून 1945 में। अब इनकी जो वेवल योजना जो थी उसमें क्या क्या इन्होंने प्रस्ताव रखे थे ब्रिटिश सरकार के आगे, वो देख लेते हैं। कि यहाँ पे देखिए, पहला इनका ये था कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना। तो ये इनका जो है फर्स्ट जो है मतलब प्रस्ताव था, तो इसलिए कथन तो हमारा सही हो गया। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पे परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जो परिषद है उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ वो जो है ब्रिटिश के होंगे, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सदस्य होंगे सब भारतीय हों। ठीक, फिर थी कि शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना, ये भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था, और साथ ही साथ युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि ये प्रावधान शामिल थे। तो मेनली यहाँ पे कार्यकारी परिषद का ये भी बात कही गई थी कि कार्यकारी परिषद तब तक के काम करेगी जब तक कि मतलब तब तक के जो है ब्रिटिश रूल लागू रहेगा, जब तक कि भारत का अपना खुद का संविधान नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सारी जो है मतलब इन्होंने प्रस्ताव जो रखे थे उसमें ये सारी बातें कही थी। लेकिन ये जो कारण में कहा गया है कि इससे बंटवारा बच जाएगा, तो इसका जो देश की हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना, मतलब ये सारे जो स्टेटमेंट हैं ये नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से जो कारण है वो गलत है और कथन सही है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, किस कमीशन के द्वारा है। देखिए, अधिनियम साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
मतलब ये समझिए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो आया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा ही आया था, मतलब उसके द्वारा किया गया था कि भारत के संविधान का प्रस्ताव रखा जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये मतलब कि कैंसिल भी हो गया था। क्रिप्स मिशन जो है वो इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, फिर ये जो है कैंसिल हो गया, फिर बाद में और जितनी भी योजनाएं थी वो हुई। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि संविधान तैयार करने का, निर्वाचित संविधान द्वारा भारत की संविधान का जो निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो आया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा आया था। ठीक है, लेकिन फिर ये कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? सबसे पहले किसने संविधान निर्माता यानी संविधान का निर्माण किया जाए उसका विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन है एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम एन रॉय। एम एन रॉय थे। तो यहाँ पे ये देखिए कि देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, तो उसी समय ही भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो मतलब उस समय जो सदस्य थे उनमें जो एम एन रॉय जो थे उन्होंने ये जो है पहले सर्वप्रथम जो विचार प्रस्तुत किया था वो एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये 1934-35 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ऑप्शंस हैं 1926, 1933, 1945। ये 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर हमें सही जो उत्तर है उसका चयन करना है। तो कूट में देखिए क्या है, केवल ए, केवल सॉरी बी और सी, ए और सी या ए बी सी तीनों। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और सी दोनों। यहाँ पे देखिए क्या है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? तो आपका 1926 वाला हुआ है और 1945 वाला हुआ है। तो वर्ष 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं या है? 3 विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए इसमें क्या है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। मेनली अगर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919 का यही उद्देश्य था। तो इसमें क्या था कि इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसे पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। डुअल जो है शासन व्यवस्था जो थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। इसमें प्रत्येक राज्य वही उसकी जो डुअल मतलब कि द्वैत शासन का मतलब ये था कि 2 श्रेणियों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरण। ठीक है, और साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों की जो शक्तियां थीं उनके विभाजन के लिए भी उनका विभाजन, अनुसूचियों में विषयों का विभाजन किया गया। तो इसीलिए क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में प्रांतों की कार्यकारिणी जो सरकार है इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, और केंद्र द्वारा प्रांतों की जो विधायिनी शक्ति थी उसका हस्तांतरण कर दिया था। तो ये जो शक्तियाँ थी उनका विभाजन, अनुसूचियों में उनके जो विषय जो थे उनका विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे गलत है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। ये
जो है ये यहाँ पे जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, 1919 के तहत ये नहीं हुआ था, बल्कि 1900 एक प्रावधान लाया गया था 1909 के जो अधिनियम लाया गया था उसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं, इसी वजह से ये गलत हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, तो इसको जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये की गई थी, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। तो इसलिए इसके प्रथम और जो है मतलब जैसे कि जब ये इसकी स्थापना की गई थी तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली जो उपयुक्त जितने भी कथन दिए गए हैं तो उनमें से संबंधित ये है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर 1937 में ये जो है आया था, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। परंतु बजट पर बहस करने की तो शक्ति दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो खाली इतना ही था कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो विधान परिषद को बजट पर बहस करने की उसको शक्ति प्रदान थी, प्रश्न पूछने की, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, बल्कि और मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में था ये कि इसमें जो धाराएं दी गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जो थी वो 87 थी। इसके अंतर्गत ये था कि मतलब ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देश की जो प्रजा थी वो अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, कलर अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता था। जैसे होता ये था कि बाहर में जो ब्रिटिश वाला एरिया था तो वहाँ पे वो लोग गोरे और काले में जो है मतलब कलर को लेकर के भेदभाव रखते थे और नौकरी पे रखते थे या नहीं रखते थे, किसी भी पद के लिए, किसी भी सेवा के लिए अयोग्य मान लेते थे। तो ये जो एक्ट आया 1833, इसने ये क्लियर कर दिया कि आप चाहे किसी भी धर्म के हों, जन्म स्थान आपका कोई भी हो, वंशानुक्रम जो भी हो, या कोई भी किसी भी कलर के हों, तो इन कारणों की वजह से आप कंपनी के अधीन जो पद आपको दिया गया है, जो सेवा दी गई है, उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। और ये इसी के मतलब इस एक्ट के ही थ्रू कालांतर में जो राजनीतिक आंदोलन हुए उनमें 1833 एक्ट की ये जो धारा जो थी 87, ये इसकी भागीदारी मुख्य आधार बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में एक बार देख लेते हैं। सूची 1 में क्या दिया गया है? नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियंत्रण परिषद जो है उसकी स्थापना कब हुई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली और किस एक्ट के थ्रू मिली, या गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के थ्रू होती है?
सेकंड में दिया गया है नियामक अधिनियम 1737, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2134। देखिए इसमें जो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई है वो हुई है पिट्स का भारतीय अधिनियम, पिट्स एक्ट जो आया था वो जो 1784 में जो आया है, इसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। ठीक है। सेकंड देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1737 के जो है आधार पर हुई है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई है वो चार्टर एक्ट 1813, जो ये चार्टर अधिनियम है इसके तहत इंग्लिश मिशनरी जो है वो भारत में कार्य कर सकते हैं। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो होती है वो होगी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजा एम्पे जो थे वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।